हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे द अमेजिंग वुड पिकर। ओके, इस कहानी की हेल्प से हम इसका हिंदी मीनिंग, उच्चारण, साथ ही साथ इसमें आए हुए टफ मीनिंग, डिफ़िकल्ट मीनिंग और सारा कुछ सीखने वाले हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। इसे क्या पढ़ेंगे? इसे पढ़ेंगे द। ओके, इसे पढ़ेंगे अमेजिंग। ये क्या हो जाएगा? अमेजिंग। इसे क्या पढ़ेंगे? वुड पेकर। द अमेजिंग वुड पेकर यानी एक रोचक कठफोड़वा। वुड पेकर यानी क्या होता है? कठफोड़वा। ओके, आज हम क्या पढ़ेंगे? कठफोड़वा के बारे में पढ़ेंगे, जो लकड़ी को अपने चोंच से क्या करता है? कट कट करके काट देता है, ठोक कर उसको बराबर कर देता है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। ये क्या है? TH से द वुड पेकर। वुड पेकर इज एन इंटरेस्टिंग एंड अमेजिंग बर्ड। इंटरेस्टिंग मतलब क्या होता है? इंटरेस्टिंग मतलब होता है रोचक। ओके, और अमेजिंग मतलब क्या होता है? अमेजिंग यानी होता है अमेजिंग यानी होता है अद्भुत। क्या होता है? अद्भुत। ओके, द वुड पेकर इज एन इंटरेस्टिंग। इसे क्या पढ़ेंगे? इंटरेस्टिंग। इसको ब्रेक कर करके पढ़ेंगे तो ऐसा होगा इंटरेस्टिंग। तो क्या हो जाएगा? इंटरेस्टिंग एंड अमेजिंग बर्ड। इसे क्या पढ़ेंगे? बर्ड। बर्ड यानी पक्षी। ओके, जो कठफोड़वा होता है वो बहुत ही क्या होता है? इंटरेस्टिंग यानी रोचक और अद्भुत पक्षी होता है। इट हैज आ स्ट्रॉन्ग। इसे क्या पढ़ेंगे? स्ट्रॉन्ग पॉइंटेड बीक। बीक मतलब क्या होता है? चोंच। स्ट्रॉन्ग यानी मजबूत। पॉइंटेड यानी क्या होता है? नुकीला या नुकीली। ओके, इट हैज अ स्ट्रॉन्ग पॉइंटेड बीक दैट एक्ट यानी इसे क्या पढ़ेंगे? एक्ट्स। ओके, एक्ट्स यानी कार्य करना। यहाँ पर हो जाएगा कार्य करना। इसे क्या पढ़ेंगे? हैमर। क्या हो जाएगा ये? हैमर। हैमर यानी हथौड़ा। क्या हो जाएगा? हथौड़ा। टू, इसे क्या पढ़ेंगे? रिमूव। ओके, रिमूव मतलब क्या होता है? हटाना। हटाना। ओके, बार्क यानी इसे क्या पढ़ेंगे? बार्क। BAR से बार, ओके जुड़ गया तो हो गया बार्क। फ्रॉम ट्रीज एंड फाइंड। इसे क्या पढ़ेंगे? फाइंड इंसेक्ट्स। ओके, टू ईट। बार्क यानी पेड़ की छाल। फ्रॉम ट्री एंड फाइंड इंसेक्ट यानी क्या होता है? कीड़े मकोड़े। ओके, तो इसे एक बार देख लेते हैं। इट हैज़ अ स्ट्रॉन्ग पॉइंटेड बीक दैट एक्ट्स एज अ हैमर। जो वुड कटर होता है, इट किसके लिए यूज हुआ है? वुड कटर के लिए। ओके, तो जो वुड कटर होता है उसकी जो क्या होती है? चोंच, बीक होती है, वो कैसी होती है? स्ट्रॉन्ग यानी कि मजबूत, नुकीली, पॉइंटेड होती है, जो कि दैट एक्ट्स यानी कार्य करती है ऐसा हैमर की तरह। एस मतलब की तरह। ओके, एस अ हैमर यानी हथौड़े की तरह करती है। टू रिमूव बार्क, क्या हटाने के लिए? पेड़ की छाल। फ्रॉम यानी से, किससे? पेड़ों से। एंड और फाइंड इंसेक्ट, और क्या? कीड़े मकोड़ों को खोजने के लिए। क्या करने के लिए? कीड़े मकोड़ों को खोजने के लिए। टू ईट, खाने के लिए। ओके, आगे देखते हैं। इट हैज अ वेरी। इसे क्या पढ़ेंगे? VE से वे, RY से री, तो क्या हो जाएगा? वेरी लॉन्ग टंग अप टू 4 इंचेस। इसे क्या पढ़ेंगे? इंचेस। लॉन्ग दैट इज स्टिकी। इसे क्या पढ़ेंगे?
स्टिकी। ओके, स्टिकी, स्टिकी यानी चिपचिपी। ओके, इसे क्या पढ़ेंगे? चिपचिपी। ऑन द टिप, फॉर कैचिंग, कैचिंग यानी पकड़ने के लिए, पकड़ने के लिए, इंसेक्ट्स यानी कीड़े मकोड़ों के को। इट हैज़ अ वेरी लॉन्ग टंग, किसके पास इट किसके लिए यूज हुआ है? यहाँ पर वुड कटर के लिए यूज हुआ है। ओके, वुड कटर के लिए यूज हुआ है। उसके पास क्या बोल रहा है कि उसके पास बहुत बहुत लॉन्ग यानी लंबी, उसके पास बहुत लंबी टंग, टंग यानी जीभ है, होती है। अप टू 4 मतलब अप टू यानी 4 इंचेस लॉन्ग, यानी कि 4 इंचेस लंबी होती है। दैट इज स्टिकी, जो कि क्या होती है? चिपचिपी होती है। ऑन द टिप, टिप यानी जीभ के आगे जो होता है वो चिपचिपा होता है। फॉर कैचिंग इंसेक्ट, किस लिए? जो कीड़े मकोड़े होते हैं उनको पकड़ने के लिए जो वुड कटर की टंग होती है वो क्या होती है? स्टिकी होती है। ओके, ये क्या है? मोस्ट बर्ड्स हैव 1 टो, ये क्या होगा? टो, टो यानी पैर का अंगूठा। पॉइंटिंग बैक एंड 3 पॉइंटिंग फॉरवर्ड, फॉरवर्ड ऑन ईच फुट, फॉरवर्ड यानी आगे की ओर। ओके, आगे की ओर। पॉइंटिंग यानी यहाँ पे हो जाएगा निर्देशित करते हुए या फिर दिखाई देते हुए। ओके, तो क्या हो जाएगा? बहुत सारे जो पंछी होते हैं, मोस्ट यानी बहुत सारे, यहाँ पर हो जाएगा बहुत सारे या फिर अधिकांश। मोस्ट बर्ड्स, अधिकांश जो पंछी होते हैं उनके जो क्या होते हैं? टो होते हैं। 1 टो पॉइंटिंग बैक, उनका जो पैर का अंगूठा होता है वो पीछे की ओर बैक साइड में रहता है। ओके, एंड 3 पॉइंटिंग फॉरवर्ड, और जो 3 उंगलियां होती है वो सामने की ओर होती हैं। ऑन ईच फुट, जितने भी उनके फुट होते हैं उनमें। वुड पेकर आर लिटिल, इसे क्या पढ़ेंगे? लिटिल बिट, इसे क्या पढ़ेंगे? बिट डिफरेंट, क्या हो जाएगा? डिफरेंट। ओके, डिफरेंट, इसका मतलब क्या होता है? अलग। तो क्या होगा? जो वुड कटर होता है यानी कठफोड़वा होता है, आर लिटिल बिट डिफरेंट, लिटिल यानी थोड़ा, बिट यानी सा, क्या हो जाएगा? लिटिल बिट यानी जो कठफोड़वा होता है वो थोड़ा सा अलग होता है। ये क्या है? THEY से होगा दे, दे मतलब होता है वे। दे हैव टू मतलब होता है दो। शार्प, SS से हम क्या पढ़ते हैं? शार्प पढ़ते हैं, ना कि शा। ये नहीं पढ़ेंगे, ये पढ़ेंगे। ओके, शार्प क्लॉज, क्लॉज यानी क्या होता है? पंजे। पॉइंटिंग यानी होता है निर्देशित करते हुए, दिखाते हुए। बैक एंड टू शार्प क्लॉज पॉइंटिंग फॉरवर्ड, फॉरवर्ड यानी अभी पीछे हमने देखा था आगे की ओर। पॉइंटिंग यानी निर्देशित करते हुए, क्लॉज यानी पंजे, शार्प यानी नुकीले। ओके, ऑन ईच फुट, इसे क्या पढ़ेंगे? ईच फुट, ईच मतलब होता है प्रत्येक, फुट यानी पैर। टू हेल्प, इसे क्या पढ़ेंगे? हेल्प, हेल्प यानी मदद करना। देम होल्ड, देम यहाँ देम मतलब क्या हो जाएगा? उन्हें। होल्ड मतलब क्या होता है? पकड़ना, क्या होगा? पकड़ना। ओके, ऑन टू द साइड्स ऑफ ट्रीज, दे हैव 2 शार्प क्लॉज, यानी कि उनके क्या होते हैं? 2 शार्प यानी नुकीले पंजे होते हैं। पॉइंटिंग बैक, जो कि पीछे की ओर होते हैं। एंड 2 शार्प क्लॉज पॉइंटिंग फॉरवर्ड, और जो उनके जो दो नुकीले पंजे होते हैं वो आगे की ओर होते हैं, यानी कि फॉरवर्ड यानी आगे की ओर दिखाई देते हैं। ऑन ईच फुट यानी कि प्रत्येक फुट में जो भी पैर होते हैं उनके, उनमें। टू हेल्प देम होल्ड, किन्हें होल्ड करने के लिए?
जो वुड पेकर होते हैं उनको होल्ड करने के लिए ऑन टू द साइड्स ऑफ ट्रीज, पेड़ों में उनको होल्ड करने के लिए वो अपने पंजे से जाके पेड़ में चिपक जाते हैं और होल्ड कर लेते हैं। ओके, इसीलिए द लाइफ स्पैन, लाइफ यानी जीवन, स्पैन मतलब होगा काल, जीवन काल ऑफ वुड पेकर इज 4 to 11 ईयर्स। इसे क्या पढ़ेंगे? ईयर्स। ओके, ईयर्स यानी वर्ष, वुड पेकर यानी कठफोड़वा, लाइफ स्पैन यानी जीवन काल, तो क्या हो जाएगा? द लाइफ स्पैन ऑफ वुड पेकर इज 4 to 11 ईयर्स, यानी कि जो कठफोड़वा होता है उसका जो जीवन काल होता है वो लगभग कितना होता है? 4 से 11 वर्ष तक होता है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, और नहीं पसंद आई है तो डिसलाइक कर दें और बैड कमेंट करें, लेकिन कमेंट ज़रूर करें।